इस संसार में सभी मनुष्य के लिए दुख और सुख दोनों का एक स्तर अवश्य होता है। सभी के जीवन में दुख का आगमन अगर होता है तो सुख का भी आगमन होता है। यह जीवन चक्र कभी भी किसी के लिए भी दुख और सुख दोनों से वंचित नहीं होता। दोनों का ही अपने अपने समय पर आगमन होता है। यदि जीवन में कई बार ऐसा तुम महसूस करो कि दुख की समय सीमा बहुत लंबी है, बहुत असहनीय है, जिसको सहन करना कठिन होता जा रहा है, तो तुम घबराना नहीं। उस समय सीमा में मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा, तुम्हारे दुखों को अवश्य कम करूँगा। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कर्मों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिस तरह के मनुष्य कर्म करता है उसे नित्य ही उसके फल की प्राप्ति होती है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि जो कर्म इस समय किए जा रहे हैं उसका फल तभी तुरंत मिल जाए, चाहे वह कर्म अच्छे हों या बुरे हों। निश्चित रूप से उन कर्मों का फल किसी भी स्थिति में मनुष्य के सामने अवश्य आता है। कई बार मनुष्य के कर्मों का फल बहुत समय के बाद, कई वर्षों के बाद उसके समक्ष आता है, किंतु उसको अपने कर्मों का फल भोगना अवश्य होता है। यदि जीवन में बुरे कर्मों का परिचय कभी दिया हो तो उसका परिणाम निश्चित रूप से कभी न कभी मिलता है और उस समय कष्टों की पूर्ण रूप से अनुभूति, एहसास अवश्य होता है। और यदि मनुष्य ने अच्छे कर्मों का योगदान दिया है तो उसका परिणाम अगर आज नहीं मिल रहा तो निश्चित रूप से कभी ना कभी उसके परिणाम की तिथि भी सुनिश्चित की गई है, जिसका मिलना तय है। मनुष्य को अपने कर्मों को सदैव अच्छे रखने चाहिए। बुरे कर्मों का सहयोग लेकर मनुष्य अपने बही खाते में कुछ न कुछ बुरा लिखवा लेता है। मनुष्य के बुरे कर्मों का फल ऐसा नहीं है कि मनुष्य को स्वयं ही मिलता है, उसका परिणाम वह स्वयं भी भोग सकता है। लेकिन इसके साथ साथ यह भी संभव है कि उसके वंशज जो होते हैं, उसकी जो आने वाली पीढ़ी होती है, वो भी उन कर्मों के फल को भोगती है। यदि मनुष्य ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसकी आने वाली पीढ़ी उसका अच्छा परिणाम अवश्य देखती है, लेकिन बुरे परिणामों का भी स्वाद चखना होता है। मनुष्य ऐसा कदापि ना सोचे कि उसने बुरे कर्म किए हैं तो उसका परिणाम केवल उसी को मिलेगा। आने वाली पीढ़ी को भी इसका परिणाम भुगतना होता है, क्योंकि उसके अंश आने वाली पीढ़ी में होते हैं। इसलिए सदैव प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों की ओर निरंतर ध्यान देना होगा कि वह कर्म उसके अच्छे हैं या फिर बुरे हैं, जिसका परिणाम उसको और उसके आने वाले वंशज को देखना होगा। मनुष्य अपने कर्मों को भली भांति रूप से जानता भी है, समझता भी है और महसूस भी करता है। प्रत्येक मनुष्य जानता है कि वह अच्छा कर्म कर रहा है या फिर बुरा कर्म कर रहा है। वह अपने अच्छे कर्मों के परिणाम का भी आनंद लेता है। एक अच्छा कर्म उसके जीवन को ही नहीं बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ी के पूरे जीवन को बदल के रख सकती है। मनुष्य का उस अच्छे कर्म में लिया गया निर्णय उसके लिए और उसके परिवार के लिए, उसकी पीढ़ी के लिए सदैव फलदायी होता है। इसलिए अच्छे कर्मों का योगदान सदैव करें। अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होगा और बुरे कर्मों का फल निश्चित रूप से बुरे परिणाम के रूप में अवश्य मिलेगा।
तुम निरंतर अपने जीवन में अच्छे कर्म कर रहे हो। तुम्हारे जीवन में अब वो समय आ रहा है जहां तुम अपने अच्छे कर्मों का फल अवश्य पाओगे। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब मिलेगा, अब मिलेगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस।